दोस्तों आज से हम लोग MX वर्ड को बिल्कुल शुरू से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली क्लास है। दोस्तों यदि आप MX वर्ड को बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि MX वर्ड होता क्या है। MX वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जिसका यूज डॉक्यूमेंट, फॉर्म, रिज्यूम, लेटर, लोगो डिजाइन, बुक कवर और ई बुक आदि बहुत सारी चीजों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। मतलब MX वर्ड की मदद से आप चाहे तो कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, या कोई रिज्यूम आप बनाना चाहते हैं तो वह भी आप बना सकते हैं, या किसी भी बुक का कवर पेज आप बना सकते हैं। ये सारी चीजें आप MX वर्ड की मदद से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपने कंप्यूटर में MX वर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के अंदर हम वर्ड टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे वर्ड आ चुका है, और यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा MX वर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यदि आप डेस्कटॉप के ऊपर हैं और राइट बटन क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब हम माउस पॉइंटर यहाँ पे ले जाते हैं तो इससे रिलेटेड आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। इस पे हम क्लिक कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल बन के आ जाएगी, और यदि इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका है। तीसरा तरीका ये है कि आप विंडो के साथ R बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रन कमांड ओपन हो चुका है, और यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के अंदर हम विन वर्ड लिखेंगे, और विन वर्ड लिखने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा MX वर्ड ओपन हो चुका है। तो MX वर्ड को आप 3 तरीकों से ओपन कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम रन कमांड के थ्रू MX वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए विंडो प्लस R दबाएंगे, और उसके बाद इस बॉक्स के अंदर हम विन वर्ड लिख कर ओके पे क्लिक करेंगे तो MX वर्ड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हम होम टैब के अंदर हैं, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे वो टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं जो हमने अभी रिसेंटली यूज किया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटर दिखाई दे रहा है, रिज्यूम दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देखिए रिज्यूम दिखाई दे रहा है। यदि आप इन टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इन टेम्पलेट के अलावा और भी टेम्पलेट देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मोर टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करके जैसा आपका प्रोजेक्ट होगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो वो सारी फाइलें अब दिखाई देंगी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो पहले से सेव करके रखी हुई है, उसको आप डायरेक्ट ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अभी हम होम टैब के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं MX वर्ड का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब चलिए MX वर्ड के पूरे इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। जब MX वर्ड ओपन होता है उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। बीच में देखिए यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करके MX वर्ड के किसी भी ऑप्शन को आप बहुत ही आसान तरीके से सर्च कर सकते हैं। और इसी सर्च बॉक्स के देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा है। यदि आप MX वर्ड की कोई भी फाइल यूज कर रहे हैं और उसको आप जिस नाम से आप सेव किए रहेंगे उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हमने इस डॉक्यूमेंट फाइल को सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा है। यदि हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेव
सेव दिस फाइल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम कोई भी नाम देकर अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बेसिक लिख देता हूँ और कहाँ पे आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं चूज ए लोकेशन के इस एरो पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सेल सीट के अंदर सेव करना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारी फाइल जो है सेव हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अब इस फाइल का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यदि इसी टाइटल बार के राइट साइड में जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन क्लोज का है, दूसरा ऑप्शन रिस्टोर डाउन का ऑप्शन है और यहाँ पे देखिए जो माइनस की तरह दिखाई दे रहा है ये मिनिमाइज का ऑप्शन दिया है। तो चलिए इन तीनों ऑप्शन को हम यूज करके समझ लेते हैं। जैसे मैं ये बीच वाला ऑप्शन दिखाई इस पे क्लिक करूंगा तो पेज हमारा देखिए रिस्टोर डाउन हो चुका है। यदि हम इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे फुल स्क्रीन में सेव हो चुका है। उसके बाद इसी के जस्ट राइट साइड में देखिए यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आप MX वर्ड के पेज को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है मिनिमाइज का। यदि हम इस मिनिमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो MX वर्ड का ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है ये टास्क बार पे मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे मैं देखिए इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये टास्क बार पे आ चुका है। अब यदि इसको आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो माउस पॉइंटर को टास्क बार पे लाएंगे तो ये पेज दिखाई देगा। इस पे हम क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं MX वर्ड की फाइल फुल स्क्रीन में हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो MX वर्ड की फाइल आपको दिखाई दे रही है, जो पेज दिखाई दे रहा है, इसको आप अपने स्क्रीन पर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो आपको माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है, यदि आप इसको लेकर लेफ्ट या राइट साइड में ले जाएंगे तो देखिए डबल एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसको पकड़ के आप अपने पेज को अपने अकॉर्डिंग अपने पेज पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसकी साइज कम करना चाहते हैं तो ऐसे कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप ले जाकर माउस पॉइंटर दोबारा इसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। टाइटल बार के नीचे ये जो व्हाइट वाली एरिया आपको दिखाई दे रही है इसको हम रिबन्स बोलते हैं और इस रिबन्स के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रिफ्रेश। इनको हम टैब बोलते हैं। जब यदि हम इन टैब पे क्लिक करते हैं तो उस टैब से रिलेटेड नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे मैं होम टैब पे क्लिक करूंगा तो होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन होंगे वो इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं इंसर्ट टैब से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ड्रॉ पे क्लिक करूंगा तो ड्रॉ से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक ऑप्शन का ग्रुप आपको दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर है तो यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है तो इसको हम ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फंट दिखाई दे रहा है तो इसको हम ग्रुप बोलते हैं। पैराग्राफ दिखाई दे रहा है तो इसको हम ग्रुप बोलते हैं और इन ग्रुप के अंदर अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं इन ग्रुप से रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है तो इस ग्रुप के अंदर पैराग्राफ से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पे देखिए फंट ग्रुप दिया है तो यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन दिखाई देंगे वो फंट से रिलेटेड होंगे। जैसे मैं लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पेज सेटअप का ग्रुप दिखाई दे रहा है। यदि आप पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जाएंगे तो पेज कैसे सेट करते हैं उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे देख सकते हैं पेज को कैसे मार्जिंग करते हैं, पेज की साइज क्या होगी, कॉलम क्या होगा, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि पेज के अंदर ग्रुप का क्या यूज होता है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो आपको रिबन दिखाई दे रहा है ये हाइड हो जाता है। जैसे गलती से यदि आप इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ से रिबन हाइड हो चुका है। यदि आप किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको रिबन्स दिखाई देगा, फिर बाहर हम क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारा रिबन्स हाइड ना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं होम टैब पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आप राइट साइड में आएंगे तो देखिए यहाँ पे पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पिन पे क्लिक कर देंगे तो हमेशा के लिए हमारा जो रिबन्स है यहाँ पे पिन हो जाएगा। अब यदि हम किसी भी टैब पे क्लिक करूंगा और बाहर भी क्लिक करूंगा पेज पे तो आप देख सकते हैं हमारा रिबन्स जो हाइड नहीं हो रहा है। जस्ट रिबन के नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है ऊपर भी और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में भी दिखाई दे रही है। इसको हम बोलते हैं रूलर। रूलर का जो बेसिकली यूज होता है किसी भी साइज को
को नापने के लिए होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ये इंच है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। ये देखिए ऊपर भी दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में यहाँ भी आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 करके यहाँ भी आपको दिखाई देगा। तो ये रूलर होता है जो अभी इंच में है। यदि आप इसको हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं तो व्यू टैब के अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे रूलर अभी चेक है। यदि आप इसको अनचेक कर देंगे तो आप देख सकते हैं अपने पेज के ऊपर से रूलर यहाँ से रिमूव हो चुका है। दोबारा यदि आप रूलर को लाना चाहते हैं तो आप व्यू टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए रूलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पेज के ऊपर रूलर आ चुका है, ऊपर भी और लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से आप रूलर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। MX वर्ड के अंदर ये जो आपको एरिया अंदर दिखाई दे रही है इसको हम पेज बोलते हैं या वर्क एरिया बोलते हैं। मतलब कोई भी काम हम इसी पेज के ऊपर करते हैं इसलिए इसको हम वर्क एरिया बोलते हैं या नॉर्मल भाषा में आप इसको पेज बोल सकते हैं। यदि आप इस पेज को जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं शॉर्टकट की के थ्रू तो कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस का जो स्क्रॉल बाल होता है यदि आप उसको आगे मूव करेंगे तो पेज आपका जूम होगा। यदि आप स्क्रॉल बॉल को पीछे करेंगे तो पेज की साइज कम होगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इस तरह से आप अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। पेज के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही है आपको, जिसको हम कर्सर बोलते हैं। मतलब यदि हमें MX वर्ड के अंदर कुछ भी काम करना है तो उसका ये पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है। हमारे पेज के ऊपर जहाँ पे ये पॉइंटर रहेगा वहीं से हम वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। यदि मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो यहीं पे टाइप होगा। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूंगा तो देखिए यहाँ से ये टाइप हो रहा है। तो इसको हम कर्सर बोलते हैं। और ये जो कलर में मूव होते हुए दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे इसको हम माउस पॉइंटर बोलते हैं। और MX वर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको पट्टी सी दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है और नीचे भी आपको दिखाई देगा। जब इस पेज को हम जूम आउट करेंगे मतलब इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे तो आपको नीचे भी दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसकी मदद से हम अपने पेज पे लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसको पकड़ के हम लेफ्ट राइट कर रहे हैं तो हमारा पेज भी लेफ्ट राइट मूव हो रहा है। ये हमारे पेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए ऊपर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इन दोनों स्क्रॉल बॉल की मदद से अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और इसी पेज के जब आप नीचे आएंगे मतलब ये जो नीचे वाला स्क्रॉल बॉल दिखाई दे रहा है इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पट्टी सी आपको दिखाई दे रही होगी जिसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। जो स्टेटस बार पे यदि आप आएंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे पेज 1 दिखाई दे रहा है। मतलब यदि आप MX वर्ड के अंदर जितने भी पेज आप ओपन किए रहेंगे वो सारे पेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और आपने MX वर्ड के अंदर कितने वर्ड टाइप किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैंने 2 वर्ड टाइप किया है तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये कौन सी भाषा यूज हुई है उसकी भाषा भी यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे देख सकते हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। और यदि इसी स्टेटस बार के राइट साइड में आएंगे तो भी लेआउट आपको दिखाई देगा जहाँ पे आपको रीड मोड आपको दिखाई देगा, पेज लेआउट ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जूम आउट होगा। देखिए मैं जूम आउट कर रहा हूँ अपने पेज को। तो MX वर्ड के अंदर मैक्सिमम अपने पेज को जूम आउट आप 10% तक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज देखिए जूम होगा। तो MX वर्ड के अंदर मैक्सिमम आप कितना जूम कर सकते हैं 500% तक अपने पेज को जूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि MX वर्ड के अंदर पेज को कितना हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम आउट पूछे तो आप 10% बताइएगा और जूम इन पूछे तो मैक्सिमम 500% होता है। तो इस तरह से आप भी लेआउट के अंदर आकर अपने पेज को जूम इन और जूम आउट मैनुअली कर सकते हैं। और यदि आप शॉर्टकट की के थ्रू पेज को जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस का जो स्क्रॉल बार होता है उसके थ्रू आप अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आपको MX वर्ड के अंदर रेंडम पैराग्राफ इंसर्ट कराना होगा तो आप कैसे करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई भी चीज प्रैक्टिकल करना है MX वर्ड के अंदर और
हमें रेंडम पैराग्राफ इंसर्ट कराना है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले माउस कर्सर जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेंड, उसके बाद ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एमएक्स वर्ड के अंदर एक रेंडम पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। लेकिन यदि आप एमएक्स वर्ड के अंदर अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ को इंसर्ट कराना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि किस पैराग्राफ में कितनी सेंटेंस रहे, वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें एमएक्स वर्ड के अंदर 10 पैराग्राफ इंसर्ट कराना है और हर एक पैराग्राफ में 2 सेंटेंस हो, तो कैसे इंसर्ट करा सकते हैं चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले भी इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे RAND रेंड और उसके बाद ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। हमें 10 पैराग्राफ इंसर्ट कराना है तो यहाँ पे हम 10 टाइप करेंगे और कॉमा लगाएंगे। और यदि हमें हर एक पैराग्राफ में 2 सेंटेंस रखना है तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 पैराग्राफ आ चुका है और हर एक पैराग्राफ में आपको 2 सेंटेंस दिखाई देंगे। जैसे यहाँ से देखिए ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे देखिए डॉट दिखाई दे रहा है पॉइंटर, और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ है, मतलब हर एक पैराग्राफ में आपको 2-2 सेंटेंस दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप एमएक्स वर्ड के अंदर रैंडम पैराग्राफ को इंसर्ट करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आशा करता हूँ कि एमएक्स वर्ड की ये पहली क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।